दोस्तों, आज की इस एपिसोड में माता आदिशक्ति के छोटे भाई की कहानी शुरू होने जा रही है। हालांकि एक एपिसोड इसका बन चुका है जो पहले आप देख चुके हैं, लेकिन अब दूसरा एपिसोड होने जा रहा है नंद छपड़ा में सत्संग एवं शंका समाधान। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें, वीडियो को लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, माँ आदिशक्ति के भाई साधु वेशधारी श्री देवेंद्र लाल जी के विशेष आग्रह पर भगवान कल्कि बरावा बाजार से नंद छपरा में पहुंचा। अन्य स्थानों की तरह नंद छपरा में श्री देवेंद्र लाल जी के यहाँ सत्संग एवं शंका समाधान कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और अनवरतः चलता रहा। सत्संग श्री विष्णु जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज तथा उपनिषद, रामायण, गीता, कुरान, पुराण आदि के माध्यम से होता था। बाहर से भी तथा गांव के भी कुछ श्रद्धालु एवं जिज्ञासु व्यक्ति बड़े ही जिज्ञासा के साथ सत्संग को सुनते थे, शंकाओं को रखते थे तथा उनका समाधान को भी उत्तर प्रत्युत्तर के द्वारा बड़े ही गौर से सुनते थे, जिससे सुनने में अतीव आनंद मिलता था। यह भाव होता था कि कितना जल्दी यह समाज भगवत सेवा का पात्र बन जाता, कितना जल्दी इस बिचारे का जीवन सफल हो जाता। यह जिज्ञासु समाज यथार्थ का उचित तरीके से जान समझ कर सत्य धर्म के स्थापना रूप प्रचार कार्य में कितना जल्दी लग जाता, ताकि जन कल्याण वाला लक्ष्य तेजी से पूरी होता। दोस्तों, आसपास के शिक्षक, बुद्धिजीवी, सत्संगी, रामायणी तथा मौला आने लगे और नाना तरह से हेरा फेरी कराकर कुछ तो जानने के विचार से जिज्ञासा होते थे और कुछ परीक्षण के विचार से परीक्षण बनकर आते थे, परंतु आधे घंटे के अंतर माथा टेक कर और शरणागत होने में लगता था। अपने अपने जानकारी भर कोई सुखदेव जी कह जाता था तो कोई आज्ञा आदि शंकराचार्य, कोई विवेकानंद कह देते थे, तो कोई बाल रूप में दिव्य पुरुष कह देते थे, कोई तो भगवान कल्कि अवतार भी बोलते थे। कुछ लोग तो भगवान का साक्षात्कार भी कहने लगते थे। सत्संग एवं शंका समाधान कार्यक्रम नित्य अनवरतः चलता रहा। श्री देवेंद्र लाल जी का पूरा दूसरा पुत्र श्री वेद प्रकाश उम्र में तो 18 से 20 वर्ष का बालक ही था, परंतु घर बाहर एवं खेती बाड़ी आदि का सारा भार उसी पर था। अपने परिवार का सबसे होशियार एवं अपने क्षमता भर का एक सामाजिक व्यक्ति भी था। वेद प्रकाश का व्यवहार बड़ा ही आकर्षण एवं हृदय गृहित था, परंतु दरिद्री पैसे की कमी न उसके सारे गुणों एवं व्यवहारों का दबाए हुए थी। हर तरह से परेशान एवं श्री देवेंद्र लाल जी पर पड़ोसियों द्वारा कटाक्ष दोनों ही वेद प्रकाश को हमेशा ही छुआए रहती थी। श्री देवेंद्र लाल जी पर कटाक्ष का कारण था साधु वेशधारी होने का बावजूद भी संत
संतान उत्पत्ति का क्रम जारी रखना था। इन्हें करीब 7 बच्चे थे। सातों ही 2 साल के अंदर के थे। कोई नौकरी के योग्य नहीं था। सारी परेशानी की जड़ी एवं जड़ यही थी। सब तरह से परेशानियों के बावजूद भी साधु सेवा, अतिथि सेवा एवं विनम्रता तो परिवार के प्रत्येक सदस्य में कूट कूट कर भरी थी। सत्संग हेतु यंत्र तंत्र क्षेत्रीय यात्रा पर चलते समय हर वार्ता क्रम में ही एक बार अपने परिवार के दुख दरिद्र एवं गरीबी का जिक्र अवश्य ही कर देते थे। पैसे की चाह से खोपड़ी भरी हुई थी। कोई बात शुरू हो उसमें लगभग हर 10-5 मिनट पर रुपया पैसा वाला जिक्र अवश्य उठाते थे, जिसको भगवान कल्कि सुनना अधिक पसंद नहीं करते थे। अनेक बार तो भगवान कल्कि डांटना पड़ता था, डांटने लगते थे कि हम सत्संग करने निकले हैं। जीवात्मा परमात्मा संबंधित जानकारी देने तथा इन पर यदि कोई किसी को किसी प्रकार की शंका हो तो उनका समाधान करने चले हैं। और आप बार बार रुपया पैसा एवं कर्ज की बात करने लगते हैं, जबकि न तो भगवान कल्कि आप से उनसे रुपया पैसा मांगते थे और न भगवान कल्कि उनको रुपया पैसा देते थे। फिर बार बार इस वार्ता से क्या लाभ था? और भगवान कल्कि यदि सोचते ही कि दिव्य पुरुष हैं, सेवा भाव से दुख दरिद्र मिट जाएगी, तो इनके लिए भी बार बार कहने की आवश्यकता क्या है? जो होना होगा हो ही जाएगा। यदि ऐसा धारणा और विश्वास भगवान कल्कि पर उनका हो तो अवश्य पूरा होगा, परंतु बार बार कहकर भाव खराब करने की आवश्यकता नहीं। भगवान कल्कि लोग को मात्र हरि चर्चा, प्रभु चर्चा अथवा भगवत विषय चर्चा करनी चाहिए। शेष जैसा प्रभु का भाव भगवान को अच्छा लगेगा वैसा ही वो करेंगे। फिर बार बार पाना ही चाहे और करनी नदारत, तो भगवान इतना बेवकूफ़ नहीं है। सृष्टि का सबसे बड़ा ज्ञाता है। हर्ता एवं सर्वशक्तिमान भी वही है। उससे किसी भी स्थिति में छल कपट करके धोखाधड़ी करके लाभ नहीं लिया जा सकता है। जब कभी लाभ लेना होगा तो जब तक उसके प्रति निष्कपटतापूर्वक सर्वतोभावेन उसी का होते हुए उसी की शरणागत हेतु तैयार नहीं, तब तक इससे कोई लाभ नहीं। दूसरी बात यह है कि भगवान धन दौलत और औलाद अपने परम प्रिय सेवकों और भक्तों को कदापि नहीं देता है। धन दौलत एवं औलाद पुत्रादि तो उनको देता है जिनको अपने से दूर रखना होता है, जिससे अपना जिम्मा हल्का करना होता है। इसलिए भगवान से धन दौलत एवं पुत्रादि रूप औलाद का कामना कदापि नहीं करनी चाहिए। भगवान जिनको अपना प्रेम प्यार सेवा एवं भक्ति देना चाहता है, उनके धन दौलत एवं औलाद को किसी न किसी तरह से स्वयं
हरण करवा लेता है कि उस प्रेमी सेवक एवं भक्त को फंसाने ना पड़े। वह अनन्य प्रेम, अनन्य सेवा भाव एवं अनन्य भक्ति भाव से भगवद सेवा में बना रहे तथा सिवाय पर भगवान के सहारे के और कोई व्यक्ति, वस्तु और शरीर संपत्ति सहायक न दिखलाई देवे। भगवान इसी सिद्धांत से कार्य करता है, परंतु दुनिया वाली जड़ी व्यक्तियों को कौन समझावे कि भगवान से प्रेम करना नहीं चाहते हैं, बल्कि उनके धन दौलत एवं तुच्छ सांसारिक शरीरों से प्रेम करते हैं एवं भगवान से भी यही चाहते हैं। दोस्तों, उपरोक्त तरीके से साधु भेषधारी श्री देवेंद्र लाल जी को बार बार समझाया तथा अन्य सांसारिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा शरीर संपत्ति में चिपके हुए बंधुओं को सत्संग एवं शंका समाधानों के बीच समझाया करता थे तथा हर मिलने वाले जिज्ञासु भक्तों को भी सांसारिकता से भगवत भजन सेवा हेतु एवं भगवत भक्ति हेतु उत्प्रेरित कराते हुए नित्य अनवरत सत्संग एवं शंका समाधान होने लगा। दोस्तों, हम आपको यह बता दें, श्री देवेंद्र लाल जो माता आदि शक्ति के छोटे भाई थे, हालांकि यह बहुत ही बचपन से भक्ति भाव वाले थे, बहुत विनम्र वाले भाव वाले थे, इसलिए भगवान कल्कि के पास यह जल्दी पहुंच गए और इनके कारण तो आप समझ गए कि 7 से 8 बच्चों का होना, यही इनका गरीबी होना और इन्हीं वजह से उनको लोग धुतकारते थे। लेकिन भगवान कल्कि से ये इच्छा हमेशा रखते थे कि भगवान ये होंगे यानी दिव्य पुरुष होंगे तो यहाँ मुझे मेरी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमेशा भगवान से यही चाहते थे कि पैसा रुपया धन दौलत के विषय में बोलने लगते थे कि मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, मेरे घर में इतना कर्जा है, मेरे ऊपर इतना कर्जा है। लेकिन भगवान कल्कि बार बार समझाते थे कि भगवान से यह सब कुछ मत मांगा करो। भगवान कल्कि बार बार डांटते थे। इस घटना को यह अनवरतः चलता रहा और भगवान कल्कि बार बार समझाते और फटकारते रहे। तो आज के इस एपिसोड में दोस्तों इतना ही, क्योंकि आज के एपिसोड में भगवान कल्कि ये जो लीलाएं एवं घटनाएं हैं माँ आदिशक्ति के छोटे भाई की, इतना ही। अब आगे देखेंगे कि भगवान कल्कि का अगला जो ज्ञान एवं दृष्टिकोण उन भक्तों के लिए क्या आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।